हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी सीपीओ 2024 के टायर 1 का रिज़ल्ट आपका आउट हो चुका है। बहुत जल्द आपके फिजिकल भी हो जाएंगे। और अब जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, वो ये हैं कि हमें कितने मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे जिससे हमें एक पोस्ट मिल जाए। और कई कैंडिडेट्स के ये डाउट है कि हमें दिल्ली पुलिस ऐसे ही चाहिए, तो कितने मार्क्स पर मिलेगा। तो आज उसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स अगर आपको लाने पड़ेंगे जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कंपटीशन की बात करेंगे, कंपटीशन हाई रहने वाला है या लो रहने वाला है, क्या वैकेंसीज आपकी इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि एक ये न्यूज़ भी देखने को मिल रही है कि आपकी वैकेंसीज जो है इंक्रीज़ हो सकती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो टाइम आने पर पता लग जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ये बात मैं आपको जब से वैकेंसी आई है उसी टाइम से बता रहा हूँ। और आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कट ऑफ जो मैंने आपको बताई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके आसपास ही रही है, बल्कि उससे थोड़ी कम ही रही है, 1-2 मार्क्स। मैंने बताई थी 125 के आसपास यूआर मेल की, और कट हो गई आपकी 120 मान लीजिए आप। तो अब बात कर लेते हैं आपकी कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे फॉर फाइनल सिलेक्शन। अब की बार एसएससी सीपीओ में थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है। हर बार ऐसा होता था कि जो आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 15 टाइम्स के आसपास कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाता था, 12 to 15 टाइम्स के आसपास। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि 20 टाइम्स कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अगर मैं अब की बार बात करूं 2024 में, तो 84,000 के अप्रोक्स मेल्स और फीमेल दोनों को मिलाकर इतने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और वहीं अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में 4300 वैकेंसीज थी, और आपके 15 टाइम्स कैंडिडेट यानी कि 68,364 टोटल कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया था, जिसमें से 32,000 एबसेंट रहे, 20,000 फेल हो गए थे फिजिकल में, और 15,000 ही कैंडिडेट बचे थे आपके, 15,740। और ये सीपीओ की आप ये समझ लीजिए कि हिस्ट्री रही है कि 25% से लेकर 30%, 30% तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 25% के आसपास ही आपके कैंडिडेट जो पास हो पाते हैं। चाहे आपको कितना ही टाइम फिजिकल के लिए मिल जाए, कितना ही लेट हो जाए, कितनी अच्छी तैयारी बच्चों की हो, बहुत सारे कैंडिडेट स्किप कर दें किसी रीज़न से। क्योंकि इसमें भी ऐसा देखने को मिलता है कि सीजीएल वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो फिज़िकल वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दे पाते, अपने आगे जो सीजीएल की स्टेजेस है मेंस वगैरह उनके अंदर बिजी रहते हैं, तो फिज़िकल नहीं देने जाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो हर बार 25 से 30% तक ही रेशो रहती है। तो अब की बार कट ऑफ कम गई है, तो इसको देखकर घबराना नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कंपटीशन वही पिछले साल जैसा ही है। अब की बार भी आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ाम होने के बाद ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, 140 जाएगी, 135 जाएगी, पेपर ईजी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आगे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जैसा आपका पिछला ट्रेंड चलता है वैसे ही आपका चलेगा, और आपके 25 से 30% के आसपास ही बच्चे जो हैं वो फिज़िकल में पास होंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि फ़िज़िकल होने के कब तक चांसेस हैं। तो फ़िज़िकल का भी इतना आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले जीडी के फ़िज़िकल होंगे, उनके फ़िज़िकल काफ़ी लेट हो चुके हैं, और सितंबर 23 सितंबर से उनके स्टार्ट है फ़िज़िकल। तो आप लोगों के हो सकता है अक्टूबर के अंदर फ़िज़िकल हो जाए, अक्टूबर मिड के अंदर आपके फ़िज़िकल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और मैं जो पूरा कंपैरिजन कर रहा हूँ ये 2022 की वैकेंसी के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि 2022 के अंदर आपकी 4,300 वैकेंसीज थी, और 2024 में आपकी 4,200 के आसपास वैकेंसीज है। तो उसी के कंपैरिजन से हम इसको देखेंगे, आपकी कट ऑफ समझेंगे जब तक टायर 2 नहीं हो जाता। एक बार फिजिकल हो जाए, टायर 2 हो जाए, उसके बाद और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी आपको एक सेफ स्कोर बता दूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेल की जो 2022 में प्री की कट ऑफ गई थी वो थी 115, अब की बार 119.8 कुछ गई है, आप 120 मान सकते हैं। यूआर फीमेल की गई थी 126.2, अब की बार 135 गई है। तो फीमेल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा गई है, और मेल की कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है। थोड़ी मेल की कट ऑफ भी ज़्यादा गई है, लेकिन उतनी नहीं गई जितनी आपकी फ़ीमेल की गई है। तो इन सब चीज़ों को देख कर भी आपको घबराना नहीं है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं कि टायर 1 की हाई चली गई तो फाइनल कट ऑफ भी हाई जाएगी। अक्सर सीपीओ में ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि जब आपकी टायर 1 की कट ऑफ कम जाती है तो फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। अगर टायर 1 की कट ऑफ ज़्यादा गई है तो फाइनल कट ऑफ कम जाती है।
खैर ये सब चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कंपैरिजन के लिए कि जो हम शुरुआत से करते आए हैं, जो कैंडिडेट पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे, उन्हें पता है कि मैं इस वैकेंसी को शुरुआत से कह रहा हूँ कि 2022 के जैसी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, चाहे वो फिजिकल टायर 1 की हो या फिर आपकी वो टायर 2 के बाद जब आपको मेडिकल के बुलाया जाएगा उसके लिए हो, या फिर आपकी फ़ाइनल कट ऑफ हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेडिकल के लिए आपको कितने मार्क्स पे बुलाया गया था। 2022 की कट ऑफ है ये। जब आपका टायर 2 हो गया था तो आपको मेडिकल के लिए जो बुलाया गया था उसमें यूआर की 252.6 कट ऑफ गई थी, और इतने कैंडिडेट आपके अवेलेबल थे 1452। आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी में कितने कितने मार्क्स पर आप लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया गया था, और फाइनल कट ऑफ में आपका कितना उछाल हुआ था। तो यू आर मेल की 252 थी मेडिकल के लिए, लेकिन यही फाइनल कट ऑफ जो है सीआरपीएफ के लिए अगर हम देखें तो 286 चली गई थी। ये मिनिमम कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं 34 मार्क्स का इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ था। ऐसी अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो इतने इतने मार्क्स से इंक्रीज़ हुई थी, 30 के आसपास ही मान लीजिए आप, 25-30। अब हर एक कैटेगरी का बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 30-30 नंबर आपकी बढ़ गई थी। और अब की बार भी आपकी कुछ इसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है मेडिकल के लिए। वो टायर 2 हो जाएगा उसके बाद की बात है, लेकिन अभी आप एक आइडिया ले लीजिए कि इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। इससे थोड़ी कमी मानिए, क्योंकि अब की बार वैकेंसी जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि सीपीओ में ऐसा हुआ नहीं है कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अब की बार बहुत चीज़ें ऐसी हुई है जो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर थी। आप सबने नहीं सोचा होगा कि जीडी का फिजिकल इतनी लेट हो जाएगा, लेकिन वो भी हो चुका है लेट। जब जीडी की वैकेंसीज दुगनी हो सकती है तो सीपीओ की भी बढ़ सकती है, और ये खबर बहुत टाइम से जो है मैं सुनता आ रहा हूँ कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है, हालांकि इसकी श्योरिटी देना भी थोड़ा मुश्किल है। और वैकेंसीज इंक्रीज़ हो या ना हो, लेकिन आपकी कट ऑफ जो है वो इसके आसपास ही रहेगी मेडिकल के लिए। अब बात कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। यहाँ पर आप फाइनल कट ऑफ को हटाकर आप ये समझ लीजिए सेफ स्कोर है, क्योंकि कट ऑफ बताना जो है मैं ठीक नहीं समझता। मैं आपको सेफ स्कोर बताने में यकीन रखता हूँ कि इतना टारगेट आप करके चलिए जिससे आपको एक सीट आपकी कंफर्म हो जाए। अगर मेल की बात करें यूआर की, तो 280 से 285 सीआरपीएफ आपको मिल सकती है, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2022 का ट्रेंड चलता रहा अभी तक। जो फिज़िकल होने के बाद मैं आपको कंफर्म बता दूंगा कि इतना आपका जो है सेफ स्कोर रह सकता है। लेकिन अभी के लिए आप टायर 2 की तैयारी जो है दिमाग में ये बात रख सकते हैं कि अगर मेरे 280 के आसपास मार्क्स आ गए, 285 तक आ गए, तो सीआरपीएफ मिल ही जाएगी। दिल्ली पुलिस की बात करें तो 340 से 345, और फीमेल की बात करें यूआर सीआरपीएफ तो 300 नंबर के आसपास। फीमेल की कट ऑफ अब की बार कम जाएगी 2022 के कंपैरिजन से, क्योंकि 2022 में जो फीमेल की वैकेंसीज थी वो 169 थी सीएपीएफ में, और 2024 में वो 308 है। यानी कि आपकी दुगनी वैकेंसीज अब की बार है फीमेल की सीएपीएफ में। पिछली बार 307 गई थी सीआरपीएफ की 2022 की कट ऑफ, तो अब की बार आप 7 नंबर कम मान सकते हैं। 300 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की। और अगर बाकी कैटेगरीज़ की बात करें आपकी, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो इसके अंदर से अपने 5 नंबर घटा दो, 5 नंबर माइनस कर दो, यानी कि 270 टू 275। ओबीसी वाले जो है वो भी अपने आप को 270 के आसपास ही माने। 270 के आसपास अगर आपके आगे तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। और एससी एसटी जो है 270 में से और 10-10 20-20 नंबर घटा दो अपने, तो 260 फॉर एससी और 250 से 255 फॉर एसटी। अगर आप कितने मार्क्स आ गए तो आप लोगों को कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी अभी के हिसाब से, जो टायर 1 का रिज़ल्ट आया है और जो 2022 का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। बाकी एक बार आपका फिज़िकल हो जाए, उसके अंदर आपकी इमेज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कितने बच्चों को बुलाया गया है, कितने बच्चे आपके फिज़िकल देने गए हैं और कितने उसमें से पास होते हैं। तो उसके हिसाब से भी फिर आपकी कट ऑफ जो है, अगर कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको वो बता दूंगा, वरना अभी तक मेरे हिसाब से तो यही कट ऑफ आपकी जानी चाहिए। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आईडी आप लोगों को पता ही है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बहुत बड़ा डाउट पूछना है तो। थैंक यू।